गुड इवनिंग बच्चों। इस भाग में हम चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंट एंगल्स की बात करेंगे। तो जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं यानी सर्वांग सम आकृतियाँ होती हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं। पहले देखिए सर्कल। यदि किसी सर्कल में कोई दो सर्कल ले लें और उनकी रेडियस इक्वल है तो वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम होते हैं। इसमें केवल एक ही वैल्यू अगर सेम है इनकी तो ये कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम होंगे। किसी स्क्वायर में ले लें तो स्क्वायर में भी यदि इसकी जो आर्म है यानी जो भुजा है इसकी यदि वो बराबर है तो ये जो स्क्वायर यानी जो वर्ग हैं ये भी सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ हम बात करना है हमें ट्राइंगल्स की। तो ट्राइंगल में हमें तीनों चीज़ें कम से कम बराबर होना चाहिए। क्या क्या बराबर होना चाहिए आपकी? कोई भी जो फिगर है कॉन्ग्रुएंट तब कहलाता है तब इसको एक फिगर को दूसरे फिगर पे आप डालें रखें तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर ले, नहीं पूरा इसको इसी के ऊपर आ जाए, यानी इसको पूरी तरह से ढक ले। जब एक फिगर दूसरे फिगर को पूरी तरह से ढक लेता है तब ये फिगर कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। यानी हम एक सेम सर्कल वाले सेम रेडियस वाले सर्कल को दूसरे सेम रेडियस वाले सर्कल के ऊपर रखें तो ये टोटली इसको कवर कर लेगा, कंप्लीटली कवर कर लेगा इसको, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा। इस स्क्वायर को हम जो जब सेम लेंथ यानी वो सेम इसकी लेंथ विड्थ होती है तो इसको हम इस पर उठा के रखेंगे तो ये भी इसको कंप्लीटली कवर करेगा। यदि इसकी जो साइड है इस साइड में थोड़ा सा भी अंतर होगा तो इसको कंप्लीटली कवर नहीं करेगा और ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। इस तरह से ट्राइंगल्स में भी लेते हैं। जैसे ट्राइंगल्स हम 1 और 2 ले लें तो इसमें आप देख सकते हैं ओबियसली इसको इस पर रखेंगे तो इसके अंदर आएगा, ये इसको पूरी तरह से कंप्लीटली कवर नहीं करेगा, पूरी तरह से नहीं ढकेगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ये कॉन्ग्रुएंट कब होगा? देखिए इसमें एंगल लगभग हम एंगल तो इक्वल है लेकिन एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? एंगल तो इक्वल है लेकिन इसकी जो साइड है इसकी साइड छोटी है इसकी साइड बड़ी है। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या शर्त है, इसकी क्या आवश्यकता है? ये आवश्यकता है कि इसमें एंगल तीनों इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होना चाहिए। यदि हम यहाँ पे ABC और ट्राइंगल DEF दो ट्राइंगल्स की बात करें तो इनके कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या क्या शर्त होंगी? A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F, and then AB equal to DE, BC equal to EF और AC equal to DF। इस तरह से तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए और तीनों करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होना चाहिए। जब ये इक्वल होंगी तो हम उसको कहेंगे कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DEF। यानी ये दोनों जो त्रिभुज हैं एक दूसरे के क्या हैं? सर्वांग सम हैं, सर्वांग सम। इसको हम सिंबल में इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं।
हिंदी में इसको बोलते सर्वांग सम। और हिंदी इस शब्द का जो अर्थ है सर्व धन अंग धन सम, यानी इसके सभी अंग समान हो, वो आकृति सर्वांग सम कहलाती है। इसी को इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट फिगर कहती हैं। तो दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए जो शर्तें हैं वो क्या क्या हैं? द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे ये दो हमने ट्राइंगल लिए हुए हैं। इस तरह से आप भी ट्राइंगल लेकर के नाप करके देखें उनको, फिर एक दूसरे पे आप अध्यारोपित करें, एक दूसरे को देखें कंप्लीटली कवर करते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट है, नहीं तो नहीं है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो हमने लिखा ना ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, तो इसमें आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर यानी फर्स्ट वर्टिसेस A आया है और इसका फर्स्ट वर्टिसेस यानी जो फर्स्ट शीर्ष है, जो पहला शीर्ष इसका D आया है। तो ये यदि एंगल A इक्वल टू एंगल D है तभी ये सर्वांग सम होगा, यानी इसका जो ऑर्डर है, जो क्रम है इसका, ये आपका निश्चित है। यदि ये ऑर्डर चेंज हो जाता है तो फिर ये आवश्यक नहीं है कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट हो। इसलिए इनको हम क्या लिखते हैं? एज करस्पॉन्डिंग टू एंगल D, एंगल B करस्पॉन्ड टू एंगल E एंड C करस्पॉन्ड टू एंगल F। इसी तरह से भुजाएं भी लिखते हैं। AB करस्पॉन्डिंग टू DE, BC करस्पॉन्ड टू EF एंड AC करस्पॉन्ड टू DF। यानी हमें करस्पॉन्डिंग साइड एंड करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों आपकी इक्वल होना चाहिए, तभी आपके ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी। यदि हम इसके जो वर्टिसेस का ऑर्डर चेंज कर दें तो ये फिर आपका जो कथन है, आपका जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं होगा। हर हालत में यदि हमने यहाँ पे DEF की जगह EDF कर दिया तो ये आवश्यक नहीं है कि ये आपका सही हो, ये गलत भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपका ABC इस तरह है, मान लीजिए 90 डिग्री है, ये मान लीजिए 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। यदि इसी तरह से हमने दूसरा एंगल बनाया, दूसरा ट्रायंगल बनाया, इसमें भी एक 90 डिग्री है, एक दूसरा 60 डिग्री है, 30 डिग्री है। इसका नाम हमने दिया DEF। तो इस तरह लिखेंगे तो क्या होगा? देखिए एंगल A इक्वल टू D है क्या? नहीं है ना। इस तरह से यदि हम लिखते हैं तो फिर ये आपका जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं होगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम इनको लिखें तो तब हमें इनके क्रम को ध्यान रखना है, इनका ऑर्डर आपको सही सही लिखना है, नहीं तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। इस तरह जो ट्राइंगल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CPCT
लिखते हैं। CPCT का मतलब हो गया करस्पॉन्डिंग पार्ट, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangle, congruent triangles are equal। तो ये स्टेटमेंट हो गया। अब हम कुछ ऐसे क्राइटेरिया सर्च करेंगे जिनसे हम इसकी कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव कर सकें। तो इसमें हम कुछ एक्टिविटी करेंगे। आप अपने वीडियो पॉज करके आप कुछ एक्टिविटी करिए। एक्टिविटी ये है कि पहले हम ट्राई करें, एक जो साइड है, एक साइड इक्वल है और उससे हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनाने का प्रयास करें। तो मान लीजिए साइड AB, BC ले लीजिए। चलिए साइड BC 7 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड हमने ले ली EF, ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो क्या एक साइड से जितने भी ट्राइंगल बनेंगे ये कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे, इसको हम ट्राई करिए, बनाइए। आप एक ट्राइंगल इसका बनाइए और इसका भी ट्राइंगल बनाइए। देखिए 2 ट्राइंगल बन गए। ये साइड आपकी सेम है, BC इक्वल टू EF, लेकिन ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं ये क्या कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं? नहीं है। इनको उठा करके इस पे आप रखिए, ओवरलैप कीजिए, तो ये कंप्लीटली कवर नहीं करेंगे एक दूसरे को, यानी और केवल एक साइड के इक्वल होने से ये जो फिगर है या जो ट्राइंगल है ये इक्वल नहीं होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आप एक साइड ले लीजिए इक्वल और एक एंगल भी इक्वल ले लीजिए। ये BC आपने ये 7 सेंटीमीटर लिया हुआ है, ये आप 40 डिग्री ले लीजिए, 45 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए अपने मन से, और उससे लेकर के भी कुछ ट्रायंगल्स बनाने की कोशिश कीजिए। BC 7 सेंटीमीटर हो गया, ये आपने ले लिया मान लीजिए 45 डिग्री, और हमने दूसरा EF ले लिया, ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया, और ये एंगल भी हमने 45 ले लिया। अब इससे कुछ आप ट्रायंगल बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल बना लिया, दूसरा ट्रायंगल ये बना लिया, तो ये क्या कॉन्ग्रुएंट हैं? ज़रूरी नहीं है। ये आपको दिख रहा है ये जो लेंथ है ये ज़्यादा है, इसको इस पर ओवरलैप करेंगे तो ये कंप्लीट कवर नहीं करेगा, ये बाहर निकला रहेगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? इससे निष्कर्ष निकाला हमने, क्या निकाला? ये एक एंगल और एक साइड इक्वल होने से भी ये ट्रायंगल इक्वल नहीं होते हैं। अगेन हम एक और ट्राई करते हैं। इसमें हमने साइड तो आपने सेम ली है 7 सेंटीमीटर। हम एक साइड और सेम ले लेंगे EF। एंगल भी हमने सेम ले लिया, मान लीजिए 60 ले लिया आपने, ये भी 60 ले लिया। अब इसको भी आप ले लीजिए, इसको 5 सेंटीमीटर ले लीजिए, इसको भी 5 ले लीजिए। अब बनाइए तो क्या हो जाएगा? अब आप केवल इसको इतना ही बना पाएंगे, वो ये हमेशा सेम रहेगा। अब इसको उठा करके आप इस पर रखेंगे तो ये हमेशा इसको ओवरलैप करेगा, तो ये कंप्लीटली इसको कवर कर लेगा। यानी ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे।
इस तरह से एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने के लिए एक जो शर्तें हैं क्या क्या हैं, ये दो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, ए बी इक्वल टू डी और बी सी इक्वल टू ई एफ, और इनके जो बीच में जो इंक्लूडिंग एंगल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये दोनों इक्वल। तब ये तीन चीज़ें जो आपकी बराबर हैं, इससे हमें एक कॉन्ग्रुएंट फिगर यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्राप्त हुआ। इनको हम शॉर्ट में SAS रूल कहते हैं। S मीन्स साइड, एंगल, साइड रूल। साइड एंगल साइड रूल, और इसको साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस भी लिखते हैं कहीं कहीं। कॉन्ग्रुएंस SAS कॉन्ग्रुएंस यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। शॉर्ट में इसको भू को भू इतना भी लिख देते हैं, तो ये भुजा कोण भुजा सर्वांग समता हो जाती है। यानी इसमें आपको ये ध्यान रखना है, if in two triangles are congruent, if two corresponding sides are equal and including angle is equal, आपको ये तीन चीज़ें याद रखना है, SAS, और इनका जो क्रम है वो भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से जो SAS कॉन्ग्रुएंस यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्राप्त हो जाती है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्रम, ये जो एंगल है आपका बीच वाला एंगल ही समान होना चाहिए। यदि बीच वाला एंगल समान नहीं है तो फिर ये जरूरी नहीं है कि सर्वांग सम हो। इन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। यानी यदि किसी एक त्रिभुज की दो संगत भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और बीच के कोण के समान है, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। और ये जो रूल है, ये कॉन्ग्रुएंस है, ये किसी अन्य एक्सियम के द्वारा प्रूव नहीं किया जा सकता, ये किसी अभिगृहीत के द्वारा इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसलिए जो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल है, ये भी एक एक्सियम है, यानी एक अभिगृहीत है, और इसको सब लोग सत्य मानते हैं। यानी इसको बिना सिद्ध किए, बिना प्रूफ किए भी हम इसको सत्य मानते हैं, क्योंकि दिस रिजल्ट कैन नॉट बी प्रूव्ड with the help of previously known results, and so it is accepted as an axiom। यानी इसको हम एक अभिगृहीत की तरह ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि इसको इससे पहले जो हमने प्रमेय पढ़ी हैं या इससे पहले जो हमने अभिगृहीत पढ़ी हैं, उनके आधार पर इनको सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो ये एग्जाम है, इसको हम ऐसे ही मानते हैं, इसलिए इसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको भी आपको दिमाग में रखना है
एग्जाम 7.1 SAS कॉन्ग्रुएंट रूल। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल ये है, एक फिगर है, इसमें आपको पहले फिगर देख लें। इसमें फिगर में आपको दिया हुआ है AB और CD दो रेखाखंड हैं और ये O पे ये AD और BC O पे काटती है। तो इसमें OA इक्वल टू OB और OD इक्वल टू OC ये हमें दिया हुआ है इन फिगर 7.8। बुक में देखिए, बुक में भी दिया हुआ है OA इक्वल टू OB एंड OD इक्वल टू OC, सो दैट ये हमें दिया हुआ है, वो हमें क्या शो करना है, सो दैट नंबर 1 है एंगल और ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल हाँ, यहाँ पे थोड़ा चेंज करना है। यहाँ पे AB और CD है। यहाँ पे देखिए OA इक्वल टू OB, OC इक्वल टू OD। तो यहाँ पे ये होगा ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। एक तो ये शो करना है और सेकंड आपको शो करना है AD इज पैरेलल टू BC। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, गिवन दैट OA इक्वल टू OB एंड OD इक्वल टू OC। तो इसका प्रूफ है, देखिए इसका प्रूफ है, गिवन दैट OA इक्वल टू OB एंड OD इक्वल टू OC, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। वाई दिस इज इक्वल, दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन से हैं ये, शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसमें देखें शीर्षाभिमुख कोण बराबर है, तो आप देखिए यहाँ पे OA OB के बराबर है, OD OC के बराबर है, और इनके बीच के जो कोण है ये भी एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, SAS रूल, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल we can say angle AOD is congruent to angle BOC। SAS यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज AOD सर्वांग सम होगा त्रिभुज BOC के। देखिए ना, यहाँ पे OA के संगत भुजा OB है, बराबर है, OD के संगत OC है, ये भी बराबर है, और इसकी संगत कोण AOD की संगत BOC है, तो ये बराबर है। तो ये भुजा कोण भुजा सर्वांग समता लग जाएगी। तो जो फर्स्ट रिजल्ट आपका प्रूव हो गया। अब आपको सेकंड रिजल्ट देखिए। सेकंड के लिए क्या करना है, AD इज पैरेलल टू BC। तो ये जो दो ट्राइंगल हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके
जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ की करस्पॉन्डिंग पार्ट देख लें, कोई भी करस्पॉन्डिंग पार्ट ले लीजिए। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, इसलिए क्या लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। तो ये CPCT लिख देंगे तुरंत चल जाएगा काम, नहीं लिखना पड़ेगा आपको सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण है ये, तो आप संगत कोण लिख दीजिए। आप अकेले लिखना चाहें तो संगत अवयव है, तो ये संगत कोण समान होंगे। और ये क्या है, ए और बी ये समान है, तो ये देखिए तब ये समान है। ये कौन से एंगल हो गए यहाँ पे, यदि ये जो दो लाइन्स हैं और ये ट्रांसवर्सल है ये भी, तो ये जो ये एंगल होंगे क्या होंगे, ये एंगल होंगे आपके अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। क्या है ये, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, और ये इक्वल है, यानी इसके एकांतर अंतःकोण समान है। और जब ये समान है तो ये जो रेखाएं हैं वो कैसी होंगी, समांतर होंगी, AD सॉरी, तो ये कैसी होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर दीज लाइन्स आर पैरेलल। तो इस तरह से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये जो रेखाएं हैं ये समांतर हैं।